सबसे पहले ये बताएं कि ये जो डबल मर्डर हुआ, बड़ा मुश्किल होता है पुलिस के लिए जो है वो कत्ल को ट्रेस करना जिसके अंदर जो ब्लाइंड हो, मौके से किसी किस्म की कोई दुश्मनी ज़ाहिर ना हो रही हो। तो आपने ये 4 दिन के कम वक्त में किया, इसके मुतालिक हमें बताएं कि किस तरह से ट्रेस हुआ और किस तरह से क्या क्लू मिला जिससे चलते हुए फिर जो है वो आप मुल्ज़मान तक पहुँचे। सर थैंक यू वेरी मच। आपके टाइम का सर बड़ा शुक्रिया और इस कवरेज के लिए भी। सर ब्लाइंड मर्डर था, डबल मर्डर था। एक ख़ातून शारे आम पे एक मर्द के साथ कत्ल हो गई। तो इसकी सनसनी का अंदाज़ा सर आप इस बात से लगा लें, शारे आम के ऊपर औरत का कत्ल हो जाना एक सनसनी खेज़ संगीन वारदात के ज़ुमरे में आता है। 15 की कॉल, वहाँ पहुँचते हैं, क्लू लेस हैं। इवन कि इनकी आइडेंटिटी जो है वो भी नहीं थी। कस्बे के लोगों से पूछा, वो भी बता रहे थे कि इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो लकीली हमें एक CNIC मिल जाता है इसके पर्स से आमिर के जो मकतूल है, और वहाँ से आमिर के वर्सा के साथ हमारा लॉइजन बिल्टअप होता है और इसकी सर तफ्तीश वहीं से स्टार्ट हो जाती है। क्राइम सीन कॉर्डन किया गया, उसकी प्रोसेसिंग प्रॉपर्ली की गई। क्राइम सीन की प्रोसेसिंग के अंदर हमने सर CRO CIA, हमारी जो फ्रेंसिक की टीम्स थी वो, हमारे हाइफ्स, तमाम लोग जो है इसके अंदर हमने उनकी वर्किंग इनकलकेट करके, इनकॉर्पोरेट करके उसे स्टार्ट किया हमने सर इसमें हमें फ्रॉम द क्राइम सीन एक सेल फ़ोन जो है रिकवर हुआ, जो कि आमिर मकतूल का सेल फ़ोन था। और उसका सर सबसे पहले हमने सेलुलर एक्टिविटी जो है उसको चेक किया। उसकी सेलुलर एक्टिविटी जो है उससे हमें सर कुछ ऐसे क्लूज़ मिल गए जो कि हमारे लिए बड़े मुफीद थे। जैसे कि सर उन लोगों का जो इसके उस दिन के टॉप कॉलर्स थे, सेम सेल ID में आना साबित था। उसके बाद सर फिर हमने पुलिस साइंस, ह्यूमन साइंस जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया अपना सोर्स जनरेट करके, और हमने हमारा जो सस्पेक्ट बन रहा था उसका कंटिन्यूस वॉच स्टार्ट कर दिया। सर ये हमने चौथे दिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको प्रॉपरली वर्कआउट कर लिया था केस को। बाकी सर जनाब बेहतर समझते हैं कि वी हैव टू गो विद द केस प्रोटोकॉल्स। तो वो सर हमने सारे अडॉप्ट किए और प्रॉपरली शहादतें भी क्राइम सीन से हमने कलेक्ट की। इनकी सेलुलर एक्टिविटी के साथ इनका सेल ID में मौजूद होना वो हमारे लिए सर बड़ा मुफीद साबित हुआ। फिर हमने CCTV फुटेजेस कलेक्ट की। CCTV फुटेज के अंदर जो है वो भी हमने अपने कातलों को देखा, वहाँ पे इनका आना। एनी शाहिद हमें जो है वो एक मिला, दाओ दैट वाज अ वेग एविडेंस येट दैट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर CPO साहब मुल्तान ने, SSP साहब ऑपरेशन मुल्तान ने, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब सदर, DSP साहब MR, इतने संगीन वारदात के बाद भी सर उन्होंने हमें मॉरली भी बैकअप किया, हमें रिसोर्सफुल किया। स्किलफुल लोग जो है वो हमारे साथ अटैच किए। बेस्ट टीम सदर डिवीज़न की, जिसमें सर मैं यहाँ पे ज़रूर नाम लूँगा, साजिद बंदेशा ASI, ही इज़ बेस्ट ऑफ़ द बेस्ट। अली रज़ा SI साहब वो हमारे साथ थे। SSP साहब ऑपरेशन की काउंसलिंग हर जगह पे हमारे साथ थी। और ये बताइएगा इमरान साहब कि जो मुलजिम है उसका मकतूलिन के साथ क्या था? हमें ये पता चला कि उसमें एक ऑनलाइन निकाह करवाया गया था मलाइका नामी किसी लड़की के साथ जो मकतूला थी, उसकी वो बेटी थी। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि हमारे माशरे में क्यों ये ख़ास तौर पे जो साइबर क्राइम है ये एक बड़ी नई चीज़ थी? ऑनलाइन मालियाती फ़्रॉड तो होते थे, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ कि ऑनलाइन के ज़रिए जो है वो निकाह किया गया और फिर उसके बाद रकम भी हथियाई जाना शुरू हो गई। तो मुलजिम को सिर्फ एक यही रंज था या इसके अलावा भी उसकी कोई रंजिश थी मकतूलिन के साथ? सर देयर इज़ डायकोटमी ऑन इन आवर सोसाइटी एंड क्राइम अगेन इज़ अ मल्टीपल फिनोमिना एंड देयर आर मल्टीपल रीज़न फॉर क्राइम कमीशन। इस क्राइम में सर कैटेगोरिकली जो रीज़न थी वो रिवेंज था। उसमें एगोनाइजिंग फैक्टर, एंग्विश फैक्टर वो बड़ा एविडेंट है सर। ये जो कातिल है ये मकतूला साजिदा की बेटी मलाइका को अपना खावंद मानता था, उसको अपनी बीवी मानता था, एंड दे वर इन रिलेशनशिप सिंस लॉन्ग। दैट वाज द वेरी रीज़न कि ये उनको उनसे वापस लेना चाहता था। मलाइका कस्टडी में थी साजिदा की और आमिर की, और उनको उसको कंसील किया हुआ था, उससे मिलने ना दिया जाता था। लेकिन इसकी कुछ वीडियोज़ इसके पास पहुंचती थी जिसमें वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टॉक्सिकेशन एंड सब्सटेंस बड़े वियर्ड सा उसका एटीट्यूड और उसका बिहेवियर होता था। ये सर रिवेंजफुल था, ये रिवेंजफुल था। इसने हनी ट्रैप किया, इन दोनों के लिए हनी ट्रैप इसने बनाया। अपने साथ 2 लोग इसने शामिल किए, उनका रोल एट्रीब्यूशन भी हमने उस तरह से इनकॉर्पोरेट किया अपनी केस फाइल में।
उनको यहाँ पे बाकायदा बुलाया गया। बुलाने के बाद उनको आइसोलेशन में ले जाया गया। आइसोलेशन में ले जाके फिर ये उनके सामने आया और वहाँ पे आके इसने उन्हें कहा कि मलाइका मुझे हैंड ओवर करेंगे। सर बोथ एंड पे जो है एग्नी थी। उस एग्नी में जो है ये आपस में लड़ने के बाद सर इसने बड़ी बेदर्दी से दोनों को फायर मार के कत्ल अब ये किया। मुल्ज़मान पकड़े गए, बड़ी मेहनत के साथ आपने मुल्ज़मान पकड़े। हमने अक्सर केसेस में देखा है कि पुलिस जिस वक्त मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लेती है, चालान सेंड टू कोर्ट हो जाता है, तो आगे फिर मामला प्रोसिक्यूशन का हो जाता है। सज़ा दिलवाने के लिए आप क्या इसके अंदर अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे कि इसको जो मुल्ज़मान हैं उनको जल्द जो है वो सज़ा मिल सके? सर कन्विक्शन का प्रोसेस अगेन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इसको टेकअप करता है। सर बहुत बेहतर आप समझते हैं। आप इस पे सर आपकी बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशंस हैं। सर इसमें हमने जो प्रॉपर एविडेंसेस थे वो इनकलकेट किए हैं सर, इनकॉर्पोरेट किए हैं, जिसके अंदर हमारा सेलर एविडेंस भी है, अकलर एविडेंस भी है, सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं सर। इसके अंदर सर हमने बेहतरीन किस्म का केस फाइल जो है वो प्रिपेयर की है। प्रोसिक्यूशन हम इसका अर्ली करवाएंगे। जो हमारे मेडिकल्स थे, जो हमारे पोस्टमार्टम्स थे, वो हमने प्रॉपरली मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स, फ्रॉन्जिक को भेजने वाली चीज़ें प्रॉपरली सर हमने क्राइम सीन प्रोसेसिंग की है। सर कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर आपका क्राइम सीन प्रोसेसिंग वो अप टू द मार्क है तो आपको रिजल्ट्स ओरिएंटेड पॉलिसिंग जो है वो आप कर सकते हैं और उसमें आप कन्विक्शन जो है वो बेटर कन्विक्शन करवा सकते हैं। ये थे हमारे साथ SHO बस्ती मलूक इमरान गुल। इन्होंने भी इस तरफ इशारा दिया कि ये हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि इस किस्म के जो ऑनलाइन जो है ये जिस तरह से निकाह का झांसा दिया गया या निकाह करवाया गया, तो हमारे ऑनलाइन साइबर क्राइम के जो हैं वो क्राइम के वाक़यात माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम चलेंगे लीगल राय के लिए ऐसे एक वकील साहब के पास जो ये साइबर क्राइम के ऊपर बहुत ज़्यादा अबू रखते हैं और उनसे हम ये जानेंगे कि क्या वजह है, क्या हमारे कानून में कुछ इस किस्म के लकूनाज हैं साइबर क्राइम के ऊपर जो है वो क्यों नहीं जो है वो कंट्रोल पाया जा रहा। हालांकि FIA की जानिब से जो है वो इसके ऊपर काफ़ी नए कवानीन भी जो हैं वो मुतारिफ़ करवाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हमारे माशरे में साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मेरे साथ चल के जो है वो बात करते हैं। जी, ऑनलाइन जराइम की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मलिक ईसा उस्मान गाजी। हम इनसे पूछेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड के तदारुक के लिए जो मुख्तलिफ कवानीन बनाए गए हैं वो क्या समझते हैं कि ये कवानीन जो हैं वो काफ़ी हैं या मज़ीद कवानीन की जो है वो ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, आजकल जो है पहले तो ऑनलाइन सिर्फ मालियाती फ्रॉड्स होते थे, लेकिन अब कत्ल और इस जैसे जो दीगर जराइम हैं वो भी ऑनलाइन जो है वो बहुत उनका मुहर्रकात जो है वो ऑनलाइन से शुरू होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त कवानीन हैं वो काफ़ी हैं या कुछ नए कवानीन बनाने की भी ज़रूरत है? जी शुक्रिया चौधरी साहब। पाकिस्तान में जो है ना कानून बनाना और कानून पे इम्प्लीमेंटेशन ये दो चीज़ें हैं। पाकिस्तान में जो लेजिस्लेशन के इदारे हैं वो सिर्फ आजकल अपनी लड़ाइयों में और अपने मामलात में बिज़ी हैं, लेकिन जो मसला है, जो आवाम के मसाइल हैं, जो आवाम के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसके बारे में नए कानून को बनाना और कानून पे इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारे लॉ अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जिस तरह अब जिद्दत आ रही है, सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया से कनेक्टेड जो जराइम हैं वो बड़ी शिद्दत से पनप रहे हैं। पाकिस्तानी माशरे में आप देखें कि पाकिस्तानी माशरे में एजुकेशन की इतनी कमी है, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है। 6 करोड़ प्लस लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है और इन मोबाइल फ़ोन की वजह से जो क्राइम में इजाफा हो रहा है वो आए रोज़ एक नए अंदाज में, यानी आप जैसे लॉ मेकिंग करते हैं उसके बाद कोई नई चीज़ डेवलप हो जाती है, तो उसके हिसाब से पाकिस्तान में लॉ का बनाना और लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन करना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं।